हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी करी चैनल में। फ्रेंड्स, कल हमने झीलें देखी थी। झील हमारी कंप्लीट हो गई थी। अगर आप जिसने हमारा वीडियो न देखा हो कल का, उसको आप देख सकते हैं। आपको उससे झीलें पूरी तरह समझ में आ जाएंगी। आज हम नहरें और बांध देखेंगे। मैंने फ्रेंड्स नहरें और बांध एक साथ कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहरें और बांध नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट नहरें और बांध लिखे हैं, तो इसे इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। बेमतलब के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ा दूँ आपको, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसी को खींच के 10 वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक साथ पढ़ा दूँ। हाँ, उससे पहले फ्रेंड आपका धन्यवाद करना चाहूँगा फ्रेंड, इतना साथ और सपोर्ट और प्यार देने के लिए। आप इसी तरह प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा हमारा, इसी तरह हम आपके विश्वास को बना के रखेंगे। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको न पहले मैं नहरें बता देता हूँ, फिर आपको मैं बांध बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड। तो पहले नहरों में सबसे पहले 3 नहरें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछी जाती हैं। एक तो ऊपरी गंगा नहर, ये उत्तराखंड हरिद्वार से निकलती है, जो अपने यूपी में सहारनपुर के पास है। ऊपरी गंगा नहर, एक मध्य गंगा नहर, एक निचली गंगा नहर। अगर आपसे ऊपरी गंगा नहर पूछ ले, ये ऊपरी गंगा नहर है। अगर यहाँ से पूछ ले तो उत्तराखंड हरिद्वार में है। और गंगा के दाहिने, अभी गंगा के दाहिने कैसे, देखिए बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है, तो ये हमारा दायां तो उधर का बायां। तो अगर आप हाथ को रोटेट करके ऐसे देखेंगे तो दाहिना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गंगा, आपको मैंने बताया भी था गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है बिजनौर से, तो उसके दाएं तो ऊपरी गंगा नहर आपसे पूछ ली, ये बहुत पूछा जाता है। ऊपरी गंगा नहर गंगा के दाहिने है कि बाएं, तो आपको याद रखना है दाहिने हैं। ये पूछा गया था पेपर में। अगर आप घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे घटना चक्र से यूपी के, तो पूछा गया था हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है, सहारनपुर में। ये याद रखना किस नदी किनारे है, तो यमुना नदी किनारे। हथनी कुंड बैराज किस नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे। एक तो मैंने बताया था कि पूर्वी यमुना नहर, आपको मैंने बताया था कि सहारनपुर के फैजाबाद से यमुना नदी प्रवेश करती है, तो वह उसी के नाम वहीं पास जहाँ से प्रवेश करती है वहाँ पे पूर्वी यमुना नहर बनाई गई है, जो फैजाबाद सहारनपुर के पास स्थित है। अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना पूर्वी यमुना नहर कहाँ है, तो फैजाबाद सहारनपुर में। फिर इसके बाद आती है मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर आपको याद रखना बिजनौर गंगा में है। मध्य गंगा नहर कहाँ स्थित है, ये इसमें आपको याद रखना बिजनौर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले राम गंगा नहर, आपको याद अब रटने, अगर जिसने भी नदियाँ पढ़ी होंगी उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कि मैंने सब बताया था कि बिजनौर से प्रवेश करती है। तो राम गंगा नहर आपसे पूछे तो ये धामपुर बिजनौर में स्थित है। इस प्लेस याद रखिए कि कहाँ पे, धामपुर बिजनौर में। ये बहुत पूछी गई है निचली गंगा नहर, तो निचली गंगा नहर बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पास है, तो बुलंदशहर में। निचली गंगा नहर बुलंदशहर में, ये बुलंदशहर है, ये बुलंदशहर है। फिर आपसे ये आगरा नहर, ये यमुना आगरा नहर आपसे बोले, तो ये नहीं पूछेगा आगरा नहर कहाँ, वो तो आगरा में है। वो ये पूछ लेगा किस नदी किनारे, तो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यमुना नदी किनारे में स्थित है आगरा नहर। फिर इसके बाद मैं नहरें बताता हूँ। फिर ये नीचे तक ज़्यादातर बांध ही बांध है। फिर एक शारदा नहर है। अब आपको मैंने अब इनमें किसी चीज़ की, अब आपको मैंने बताया शारदा नदी यहीं से प्रवेश करती पीलीभीत से, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। शारदा नहर अब बनवास नेपाल से प्रवेश करने के बाद यहाँ से प्रवेश करती है। तो शारदा नहर आपसे पूछ ले तो कहाँ स्थित है, पीलीभीत में। अब आपको ये भी सरयू और घाघरा, मैंने आपको बताया था कि सरयू घाघरा यहाँ से प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे होते हुए जाती है। तो आपको मैंने बताया था ना सरयू घाघरा नहर, तो आपको याद रखना बहराइच में है घाघरा नदी में किनारे। आपको इसमें रट्टे की मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जिसने भी मैप पढ़ लिया होगा नदियों का, उससे इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब रटने की उसको दिक्कत ही नहीं है, वो रटेगा ही नहीं। अब मैंने आपको यहाँ से बताया था बाण गंगा बैराज, यह रोहतासगढ़ सिद्धार्थनगर में। ये याद रखिएगा, बाण गंगा बैराज रोहतासगढ़ और सिद्धार्थनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो सिद्धार्थनगर में। फिर से आप याद रखिएगा गंडक नहर। गंडक पूछ ले तो आपको मैंने बताया था गंडक महाराजागंज और कुशीनगर से महाराजागंज से प्रवेश करती है, कुशीनगर से निकल जाती है। तो आपको इसमें गंडक कहाँ पे है, गंडक नहर, तो महाराजागंज के पास है, ठीक है। अब ये इधर के बहुत पूछे गए हैं बांध। अब ये बांध है, आपको मैं बांध बता रहा हूँ। ऊपर ज़्यादातर नहरें, नीचे ज़्यादातर बांध है। तो आपको यह रखना कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पास है, इसी को माता टीला कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को माता टीला बांध कहते हैं। और
एक रानी लक्ष्मीबाई बांध हो गया जिसे माता टीला कहते हैं, एक राजगढ़ बांध है जो बेतवा नदी में स्थित है, ये ललितपुर है, ये ललितपुर है, ललितपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध और यह माता टीला बांध और यह राजगढ़ बांध किस स्थित है, बेतवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद एक आता है बेतवा परीक्षा धसान, ये भी अब यहाँ आपको अब इनमें आपको रटने की जरूरत नहीं, यहाँ से बेतवा नदी प्रवेश करती मैंने आपको बताया ही था, तो आपको याद रखने के लिए यहाँ बेतवा परीक्षा धसान बांध का और बेतवा नदी में झांसी में। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध हमीरपुर में, ये बहुत पूछा गया है। यह चरखारी महोबा के पास पड़ता है, ये चरखारी, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, अर्जुन बांध पूछ लिया आपसे तो महोबा नदी किनारे स्थित है। ये भी झांसी की एक नहर है, सपरार नहर, ये सपरार नहर मौरानीपुर में पड़ती है, आपसे पूछ ले सपरार नहर कहाँ पड़ती है, तो मौरानीपुर में पड़ती है। मौरानीपुर कहाँ पर स्थित है, तो झांसी में स्थित है। और फिर केन नहर पूछ ले, तो आपको मैंने केन नदी बताया था कि एमपी से प्रवेश करती है पन्ना से, तो ये केन नहर अगर पूछ ले तो ये बांदा के पास स्थित है। फ्रेंड थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से शायद मैं कम वो कर पा रहा हूँ, पर फ्रेंड पढ़ा बहुत अच्छे से रहा हूँ, थोड़ा सा फीवर होने की वजह से, इस वजह से वीकनेस है, इस वजह से थोड़ा सा हो गया है। अब इधर बांध ही बांध है, आपसे पूछ ले बेलन टोंस, मैंने आपको बताया ना टोंस नदी यहाँ से प्रवेश करती है, इलाहाबाद से मिलती थी, मैंने आपको नदियों में बताया था, उसी के नाम में देखिए बेलन टोंस है नहर। मेजा कहाँ पास है, इलाहाबाद में, ठीक है। ये दोनों याद रखना है आपको। फिर आपको याद रखना है धादरा नहर, धादरा नहर ये मिर्ज़ापुर में है। एक नगवा, ये कर्मनासा, नगवा या कर्मनासा, ये भी मिर्ज़ापुर में है। फिर जिग्रो पूछ ले तो ये भी मिर्ज़ापुर में है। और मेजा फ्रेंड्स ये डाटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, ये डाटा इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत लिखना पड़ता है कि कहाँ सही से बैठाना है, इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हमारी मेहनत का साथ दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। जिग्रो पूछ ले तो मिर्ज़ापुर में है। फिर मेजा पूछ ले तो भी मिर्ज़ापुर में। अब किस नदी किनारे है, तो बेलन नदी किनारे। आपसे सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये बांध पूछा जाता है, रिहंद बांध। रिहंद पूछ लें तो पिपरी सोनभद्र में, इस प्लेस भी बहुत पूछा गया, पिपरी है, ये पिपरी है तो पिपरी सोनभद्र में है रिहंद। एक कन्हर बांध है, ये भी सोनभद्र में है, पर इसमें ये बाण सागर एमपी में स्थित, बाण सागर नदी के किनारे स्थित है। अगर बोले कन्हर बांध तो ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में इनमें याद बताता हूँ। फिर अहरोरा बांध है, अहरोरा बांध आपसे पूछ ले तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ, ये अहरोरा बांध है तो कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछ ले तो वाराणसी में स्थित है। अहरोरा बांध कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। गड़ई नदी, जिसे गड़ई नदी के नाम स्थित है। फिर एक स्थित है नहीं, ठीक है। फिर नौगढ़ बांध नहर है, एक आपको ये गड़ाई नहीं याद रखिएगा, आप कितने याद रखिएगा। अहरोरा बांध कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। नौगढ़ बांध है या नहर, नौगढ़ बांध या नहर ये कहाँ स्थित है, कर्मनासा नदी में स्थित है, गाजीपुर में, याद रखना। नौगढ़ बांध अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। फिर दो ठो और हैं, चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा ये चंदौली के नाम पे, चौकिया चंदौली में। फिर एक मूसा, एक ये मेजा है, ये मूसा, कंफ्यूज ना होइएगा। मूसा कर्मनासा नदी और चंदौली किनारे स्थित है, याद रखिएगा। मूसा चंदौली में आता है। फिर थोड़ा सा यार फीवर होने की वजह से कम सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, पर फ्रेंड्स समझाया मैंने बहुत अच्छे से, इनमें कुछ है नहीं, इसमें आपको बस वही मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा पाया, नहीं आपको क्वेश्चन दिखाता कि कैसे पूछे गए हैं। मैं रुकिए 1 मिनट तक। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन इसमें किस तरह पूछे जाते हैं। दोस्तों को मैसेज आए सर आप बताते हो, ये नहीं बताते कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अगर सबको पढ़ तो सबको लेता है, सबको ये टेंशन रहता है कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछें, जैसे मैंने पढ़ाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या पूछे, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश का लवांदे जिला कौन सा है, हमीरपुर। देखिए मैंने यही तो बताया है आपको, ये दिया है अर्जुन बांध हमीरपुर। अब इसमें भी देखिए दिए हैं
महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन बांध बनाया गया है, तो दोनों जगह स्थित है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। अर्जुन, वो आपको ज़्यादा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्लेस पता होना चाहिए वो कहाँ पर स्थित है, बस वो इतना ही ज़्यादा नहीं पूछा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने बताया था ना, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी किनारे स्थित है। ये देखिए बेतवा, मैंने आपको अभी बताया है, ये दी है परीक्षा बांध बेतवा, ये है परीक्षा बांध। परीक्षा धसान, मैंने आपको बताया ना परीक्षा धसान, तो ये आपको याद रखना है। ठीक तो हाँ तो में, तो ये है ना परीक्षा बांध और धसान बांध। देखिए इसमें क्या पूछा है मैंने आपको, आप अगर एक बार यूपी नदियाँ देखी होंगी तो आपको पता होगा कि बेतवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध। अभी देखिए मैंने आपको बताया था, ये है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये है रानी लक्ष्मीबाई बांध। मैंने बताया इसी को माता टीला के नाम से जानते हैं, और राजघाट बांध। तो बस आपको ये रखना किसने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर अगर आपसे ये पूछ ले तो कौन सी है, तो शारदा नहर है। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बोल ले तो ये शारदा नहर है। ये है शारदा नहर जो मैं आपको बताया था, ये है शारदा नहर। ये यूपी की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए इससे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं नहरों से। देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होगा। नरौरा बुलंदशहर, मैंने देखिए बताया है, ये है निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर। मैंने इस प्लेस बताया है, पर देखिए उसने स्थायी जगह भी पूछ ली है। तो आपको यह रखना कि निचली गंगा नहर कहाँ स्थित है, तो नरौरा बुलंदशहर। नरौरा में एक परमाणु वो भी स्थित है, हमारा यूपी का एकमात्र रिएक्टर जिसे कहते हैं। वो मैं साइंस टेक जब 15 तक पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अब ये तो नदियाँ हो गई, ये नदियों वाले क्वेश्चन हैं। और दिखाता हूँ, नहीं हाँ, देखिए इतने क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड यूपी में, और भी आए हैं। तो बताइए, मैंने इसीलिए कहा फ्रेंड्स, आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया ना इनको सिर्फ आप प्लेस याद रखिए किस जगह में क्या स्थित है, आपके क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बस फ्रेंड्स इसी तरह सपोर्ट और इसी तरह प्यार प्लीज़ बना के रखिएगा प्लीज़। और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करिए यार, प्लीज़ दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से अपने चैनल फ्रेंड्स। और मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रहा, तो मैं उनको सुधारने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।